बगराम एयरबेस पर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। अमेरिका के 20 साल के ठिकाने पर अब भारत का कब्जा। पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई। ऑन ऑपरेशन 2.0 की तैयारी शुरू। दोस्तों, अफगानिस्तान की मीडिया ने ऐसा धमाकेदार दावा किया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया में भूचाल ला दिया है। AMU.TV की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने तालिबान के रक्षा मंत्रालय से वादा किया है कि वह बगराम एयरबेस, कंधार और काबुल एयरपोर्ट पर निष्क्रिय पड़े एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से एक्टिव करने में मदद करेगा। बगराम वही एयरबेस है जहां कभी अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा ठिकाना था, जहां से वॉशिंगटन ने 20 साल तक पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल किया था। अब उसी जगह पर अगर भारत की तकनीक से एयर डिफेंस सिस्टम चालू हुआ तो काबुल के आसमान में भारत की नजर होगी। और सबसे बड़ी बात, ये खबर उसी वक्त आई है जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी पहली बार दिल्ली में हैं और दूसरी तरफ तालिबान ने पाकिस्तान की 20 से ज्यादा चौकियों पर कब्जा करके 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। क्या सच में भारत ने बगराम पर एयर डिफेंस लगा दिया या फिर यह कोई बड़ा खेल चल रहा है? इस रहस्य को जानने से पहले अगर आपको भारतीय होने पर गर्व होता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे रणनीतिक एयरबेस है। यह काबुल से करीब 50 किलोमीटर उत्तर में परवन प्रांत में स्थित है। इस एयरबेस की लंबाई 11,800 फीट है और यहाँ किसी भी प्रकार के भारी विमान उतर सकते हैं। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उसने बगराम को अपना मुख्य सैन्य अड्डा बनाया। यहाँ से अमेरिकी सेना ने पूरे अफगानिस्तान में ऑन ऑपरेशन चलाए, ड्रोन हमले किए और तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 20 साल तक बगराम अमेरिका की अफगान रणनीति का केंद्र बिंदु रहा। 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा तो उसने बगराम को भी खाली कर दिया। रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए अमेरिकी सेना वहां से निकल गई और सारे उपकरण वहीं छोड़ गई। इसके बाद तालिबान ने बगराम पर कब्जा कर लिया। बगराम की रणनीतिक अहमियत इसलिए है क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान, चीन और मध्य एशिया सभी की निगरानी की जा सकती है। यहाँ से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की दूरी केवल 300 किलोमीटर है और चीन का शिनजियांग प्रांत भी रेंज में आता है। अब आप ही सोचिए दोस्तों, भारत अगर यहाँ डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल करता है तो सिर्फ यहाँ से नहीं बल्कि चारों तरफ से पाकिस्तान को घेर लेगा। पूर्व में यानी हम अपने यहाँ से तो उस पर नजर रख ही सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के बगराम से उसके उन सीक्रेट बेस की भी जानकारी रख सकते हैं जिन्हें पाकिस्तान ने भारत के डर से अफगानिस्तान की तरफ बनाया है। आपको बता दूं कि AMU.TV जो अफगानिस्तान की एक प्रमुख मीडिया आउटलेट है, उसने एक बड़ा दावा किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के रक्षा मंत्रालय के उच्च स्तर के सूत्रों ने बताया है कि भारत ने अफगानिस्तान को टेक्निकल और ऑपरेशनल सपोर्ट देने का वादा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत बगराम एयरबेस, कंधार एयरपोर्ट और काबुल एयरपोर्ट पर निष्क्रिय पड़े एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से चालू करने में मदद करेगा। यह सिस्टम अमेरिका के जाने के बाद से बंद पड़े हैं क्योंकि उन्हें चलाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होती है। अफगान मीडिया का दावा है कि भारत न केवल उपकरण देगा बल्कि उन्हें चलाने के लिए ट्रेनिंग भी देगा, यानी भारतीय तकनीशियन और विशेषज्ञ अफगानिस्तान जाकर इन सिस्टम को दुरुस्त करेंगे और तालिबानी सैनिकों को इन्हें चलाना सिखाएंगे। यह दावा ऐसे समय पर आया है जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी दिल्ली में विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात कर रहे हैं। यह तालिबान के सत्ता में आने के बाद किसी तालिबानी मंत्री की पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। दोस्तों, अक्टूबर 2024 में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की दिल्ली यात्रा केवल एक औपचारिक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, बल्कि यह भारत और तालिबान के बीच एक नई शुरुआत का संकेत है। मुत्तकी ने विदेश मंत्री जयशंकर के साथ लंबी बातचीत की जिसमें व्यापार, सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। मुत्तकी ने मीडिया से बात करते हुए चाबहार पोर्ट का भी जिक्र किया और कहा कि यह अफगानिस्तान के लिए सबसे अच्छा व्यापार मार्ग है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात,
जो मुत्तकी ने कही वह थी रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी काबुलीवाला का जिक्र। उन्होंने कहा कि यह हमारा इतिहास है। यह दिखाता है कि तालिबान भारत के साथ सांस्कृतिक और भावनात्मक रिश्ता जोड़ना चाहता है। अफगान मीडिया का दावा है कि इस मुलाकात में रक्षा सहयोग पर भी गुप्त बातचीत हुई और बगराम एयरबेस पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करने का प्रस्ताव भी रखा गया। हालांकि भारत सरकार ने इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। दोस्तों, जनवरी 2025 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुनार और पख्तिका प्रांतों में एयर स्ट्राइक की, जिसमें कई नागरिक मारे गए। तालिबान इससे बेहद गुस्सा हुआ और उसने पाकिस्तान को सख्त जवाब देने का फैसला किया। तालिबान के लड़ाकों ने कुनार, पख्तिका, नंगरहार और कंधार से पाकिस्तानी सीमा पर हमले शुरू किए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि उन्होंने 20 से ज्यादा पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है। मुजाहिद ने यह भी बताया कि इन हमलों में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और कई को बंदी बना लिया गया है। तालिबान ने कई पाकिस्तानी हथियार और गोला बारूद भी कब्जे में लिया। यह हमला केवल बदला नहीं था, बल्कि तालिबान का पाकिस्तान को एक सीधा संदेश था कि अब वह पाकिस्तान के दबाव में नहीं आएगा। तालिबान ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना और ISI बलूचिस्तान में ISIS के लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि अफगानिस्तान में अस्थिरता फैलाई जा सके। ये घटनाएं साबित करती हैं कि तालिबान अब पाकिस्तान को दुश्मन और भारत को दोस्त के रूप में देख रहा है और यही कारण है कि वह भारत से रक्षा सहयोग मांग रहा है। दोस्तों, अगर अफगान मीडिया का दावा सच निकला और भारत ने सच में बगराम पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया तो यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक झटका होगा। पहली बात, पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। अगर बगराम और कंधार में एयर डिफेंस सिस्टम चालू हो गए तो पाकिस्तानी F-16 और JF-17 विमान अफगान एयर स्पेस में घुसते ही मार गिराए जाएंगे। दूसरी बात, भारत को पाकिस्तान पर नजर रखने का मौका मिलेगा। बगराम से इस्लामाबाद की दूरी केवल 300 किलोमीटर है और वहां से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान की निगरानी की जा सकती है। तीसरी बात, चीन भी चिंता में पड़ जाएगा क्योंकि बगराम से चीन का शिनजियांग प्रांत भी रेंज में आता है, जहां चीन का बड़ा सैन्य बेस है। चौथी बात, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर यह है कि अगर भारत और तालिबान मिल गए तो पाकिस्तान पूरी तरह घिर जाएगा। पूर्व में भारत और पश्चिम में तालिबान। पाकिस्तान के लिए यह सबसे बुरा सपना है। दोस्तों, बगराम एयरबेस पर केवल पाकिस्तान की ही नजर नहीं, बल्कि अमेरिका भी इसे वापस पाना चाहता है। अमेरिकी सांसदों और रक्षा विशेषज्ञों ने कई बार कहा है कि बगराम को खाली करना अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी। अमेरिका चाहता है कि वह बगराम पर फिर से पहुंच बनाए ताकि चीन और रूस की गतिविधियों पर नजर रख सके। लेकिन तालिबान ने साफ मना कर दिया है कि वह अमेरिका को बगराम नहीं देगा। अब अगर भारत ने बगराम पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया तो इसका मतलब है कि भारत ने अमेरिका से पहले बगराम पर अपनी पकड़ बना ली। यह भारत की कूटनीति की बड़ी जीत होगी। हालांकि यह भी सच है कि भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी है और दोनों चीन को रोकने के लिए साथ काम कर रहे हैं। इसलिए अगर भारत बगराम में मौजूद हुआ तो अमेरिका को इतनी आपत्ति नहीं होगी, बल्कि वह इसे चीन के खिलाफ एक अच्छा कदम मान सकता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में भारत ने बगराम पर एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिया है या यह केवल अफगान मीडिया का दावा है। असलियत यह है कि भारत सरकार ने इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। न ही विदेश मंत्रालय और न ही रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में कोई बयान दिया है। ये खबर केवल अफगान मीडिया AMU.TV ने अपने सूत्रों के हवाले से दी है और अभी तक इसकी कोई ठोस पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन यह भी सच है कि भारत हमेशा से अपने रणनीतिक मामलों में गोपनीयता बरतता है। अगर भारत सच में बगराम में कुछ कर रहा है तो वह इसे सार्वजनिक नहीं करेगा, बल्कि गुप्त तरीके से काम करेगा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत शायद अफगानिस्तान को तकनीकी सहायता दे रहा हो, जैसे स्पेयर पार्ट्स या ट्रेनिंग, लेकिन पूरी तरह से एयर डिफेंस सिस्टम लगाना एक बड़ा कदम है जिसके लिए अभी ठोस सबूत नहीं है। यह भी संभव है कि अफगान मीडिया ने इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया हो ताकि पाकिस्तान को डराया जा सके और तालिबान की छवि को मजबूत किया जा सके। दोस्तों, भले ही अभी इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन भारत और अफगानिस्तान के बीच रक्षा सहयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत ने हमेशा से अफगानिस्तान में विकास कार्य किए हैं। सड़कें, बांध, अस्पताल और स्कूल बनाए हैं।
अफगान जनता भारत को अपना दोस्त मानती है। अब जब तालिबान पाकिस्तान से नाराज है और भारत की तरफ झुकाव दिखा रहा है, तो भारत इस मौके का फायदा उठा सकता है। भविष्य में भारत शायद अफगानिस्तान को सीमित रक्षा सहायता दे सकता है, जैसे मेडिकल उपकरण, ट्रेनिंग या तकनीकी सलाह, लेकिन पूर्ण सैन्य सहयोग में अभी समय लगेगा। भारत को यह भी ध्यान रखना होगा कि तालिबान अभी भी एक कट्टरपंथी संगठन है और उसके साथ ज्यादा करीबी रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, अफगान मीडिया का यह दावा कि भारत ने बगराम पर एयर डिफेंस लगा दिया है अभी तक पुष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इस खबर ने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल जरूर मचा दी है। अगर यह दावा सच निकला तो यह भारत की कूटनीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह घिर जाएगा और भारत को अफगानिस्तान में रणनीतिक पकड़ मिल जाएगी। लेकिन अगर यह केवल अफगान मीडिया की अटकलें हैं, तो भी यह दिखाता है कि तालिबान भारत की तरफ झुकाव दिखा रहा है और पाकिस्तान से दूर जा रहा है। तालिबान के विदेश मंत्री की दिल्ली यात्रा और पाकिस्तान के साथ उसकी लड़ाई यह साबित करती है कि अफगानिस्तान की विदेश नीति में बड़ा बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए यह सबसे बड़ा रणनीतिक नुकसान होगा। ये गर्व की बात है कि भारत की कूटनीति इतनी मजबूत है कि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाला, वही अब भारत की तरफ देख रहा है। तो दोस्तों, आपको भारत की इस रणनीतिक चाल के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर आपको गर्व हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।